ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखा आपने किस तरह का मार्केट ने कोहराम मचाया। सरप्राइज इज फॉर मैनी बट नॉट फॉर आवर फॉलोअर्स। मैं कंटिन्यूस आपको ये बात बताता आ रहा था, आपको मैंने हर तरह का हिंट दिया, ट्विटर पे भी और वीडियो में भी। पिछला मेरा वीडियो देखेंगे, उसकी क्लिप भी मैंने भेजी थी आपको। अक्षरश स्क्रिप्ट के जैसे हमने बोला कि देखो भाई, ये क्रैश नहीं हो रहा, ये धीरे धीरे कुंचम कुंचम तुम्हें तकलीफ देने वाला है मार्केट। और आज आप उन हैंडल्स को देखिए, वो निरुत्तर हैं, उनके पास कोई आंसर नहीं है। वो कप एंड हैंडल, फिर हमने जब बोल दिया कि कैंडल चर्च में जलती है तो लोगों को बुरा लग गया। और कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, बोले सर आप जो बार बार इस तरह से कर रहे थे ना, आपने पिन पॉइंट, जब आपने इंटेंसिटी अपनी बढ़ानी शुरू की कंटिन्यूस पिछले 3-4 वीडियो से ट्विटर के जरिए, तो हमें समझ में आ गया कि सर कुछ बड़ा खतरा देख रहे हैं मंडराता हुआ, इसलिए आप इतना इंटेंस होके बोल रहे हो। तो ये समझने की चीज़ थी। मैंने अपनी तरफ से आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की थी। ट्रेड डील के दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ कि ट्रेड डील मत करो, और आज का पेपर उठा के पढ़ लो, फिर यही हो रहा है कि अभी हम ट्रेड डील पे बातचीत कर रहे हैं। 3 महीने 4 महीने क्या होगा, ट्रम्प साहब ने वो 16 देशों की लिस्ट में डाल दिया। इधर अभी युद्ध का कुछ अता पता नहीं है, लोगों को बहुत जल्दी है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इस युद्ध के रिपरकेशंस आपको नहीं समझ में आएंगे। आप इसको सिंपल युद्ध मत समझो। इससे ज़्यादा खुले मंच पे आके मुझे नहीं लगता किसी ने बोला होगा। अगर बोला है तो आई एम सॉरी, उसको सलाम ठोकना, क्योंकि मैंने मेरा काम किया। और आप मानो चाहे नहीं मानो, मेरे यहाँ पर जितने फॉलोअर्स हैं, जो मेरे साथ एसोसिएट हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप में भी थे, और जो मैंने फ्री का व्हाट्सएप चैनल बनाया था, वहाँ पर भी मैंने अपने हर तरह से हिंट देने की कोशिश की थी। और यहाँ तो खुला ही खुला बोल दिया था जो हमारे ग्रुप में कि भाई देखो ये हो रहा है। इसमें सब जनों ने मिलके मुझे बहुत दुआएं दी हैं, उनका आभार है। और मैं तो यही मानता हूँ कि भाई नारायण की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपकी किस्मत है। बहुत लोगों को मैंने इतनी खुशियाँ आते हुए देखी। देखो, वार किसी के लिए अच्छा नहीं है, बट हम तो वार करने नहीं गए थे, हमें तो सिर्फ पढ़ना था, हमें तो सिर्फ समझना था। तो अब जो लोग, कई लोग ये कह रहे थे वॉर इज नॉट गुड फॉर अस, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वॉर, बिकॉज वॉर तो तुम्हारे साथ तो हो नहीं रहा। और तुम्हारे साथ भी हुआ था जब भी भारत पाकिस्तान का जब वार हुआ था, लोग ये वो भी लगा रहे थे लॉजिक, अरे तो क्या हुआ था जब हमारा खुद के वॉर में कुछ नहीं हुआ तो। बट आप समझो कि आपके खुद के वॉर में आप लड़ी ऐसे जने से रहे थे, और वो भी आप वॉर नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ स्ट्राइक कर रहे थे, उधर से तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये जो है, ये आपकी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है ना, ये पूरे वर्ल्ड को, एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है ये वॉर। यही मैं आपको कह रहा था, इसके रिपरकेशन मत नहीं समझेंगे आपको, और आप इसको छोटा मोटे चीज मत समझ लेना। कंटिन्यूस मैंने आपके माइंड पे स्ट्राइक किया। ट्विटर पे देखो आप, मैंने वो गाना डाला, उसके बाद मैंने अमित जी का वो डायलॉग डाला, बॉटम फिशिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए वो डायलॉग था खास तौर से। और इसमें सॉरी, टेक्निकल वाले तो है ही है, मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरा हमेशा से प्रश्न यही है, आप जब कप एंड हैंडल का टारगेट बना रहे थे, पूरी दुनिया आप देख लो, 90% वहां पर हैंडल्स, सिर्फ कप एंड हैंडल आपको दिखा रहे थे। कहाँ है कप और कहाँ है हैंडल? टूट गया क्या? कप का बेस भी बचा है कि नहीं बचा है? और मैंने पिछले वीडियो में भी मेरे मुंह से निकल गया था कि आप 23,000 के मुहाने पे आके खड़े हो गए हो। तो आप देख लो आप कहाँ खड़े हो, आपकी क्लोजिंग देख लो। इसमें कुछ वो जो क्रैश कोर्स वाले एस्ट्रोलॉजर्स है ना, मुझे दुख इस चीज का होता है कि आपने इस साइंस को बदनाम करने की कोशिश की है। वो क्या बोल रहे थे, कल मुझे किसी ने मैसेज किया,
11 तारीख को, सर मेंबर है, बोलिए ऐसा 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 सब ये बहुत अच्छा चल रहा है सब। मैंने कहा आगे टाइम नहीं है, अभी चलते हैं मार्केट में, काम बोलो। तो बोले कि सर वो ऐसा ऐसा किसी ने भेजा है। मैंने कहा देखो मैंने तुमको 10 बार मना किया, मुझे ये सब चीज़ें मत भेजा करो। आपको समझ में आ रही है उसकी बात तो प्ले अकॉर्डिंग टू हिम। बोले नहीं नहीं सर मरना नहीं है मेरे को। लेकिन सर वो ये बोल रहा है जुपिटर, तो ये बात तो कई लोग लिख रहे हैं कि जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है। मैंने कहा असली खेल तो अभी शुरू हुआ है, जुपिटर डायरेक्ट होने दो। मैंने आपको इसी जगह पे बैठ के बताया है कि आप जुपिटर की सिर्फ एक साइड को मत देखो। यही ये जो क्रैश कोर्स करके आए तो फिर हम लोग पागल हैं जो 18 साल 20 साल से पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। अरे मैंने जुपिटर 7th हाउस में लोगों के घर बर्बाद होते देखे, तलाक होते देखे। मैंने प्रिडिक्शन किए लोगों के कि तलाक हो जाएगा 7th हाउस के गुरु को। और नॉर्मल ज्योतिष क्या बोलेगा, अरे इससे बढ़िया तो मैच ही नहीं है। मैं 7th हाउस का गुरु देख के मेरी तो हाथ पांव कांपने लगते हैं। नो डाउट अदर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्या थी जो हमने बताया। अब फिर मैंने हिंट दिया आपको कि फ्राइडे द 13th, वहां पर भी कुछ देखो, बेवकूफों की कमी तो है नहीं, कुछ नहीं होता फ्राइडे द 13th से। कुछ कहां हुआ, कुछ हुआ क्या? खाली आपका पोर्टफोलियो 50% डाउन है, आपकी कॉल्स सारी घुस गई, आप 10 महीने के नीचे स्तर पे आके खड़े हो गए। कब आए थे लास्ट ईयर लेवल? आपके बैंकिंग, ऑटो स्टॉक्स, आपके आईटी स्टॉक्स, आपके मेटल स्टॉक्स, बस खाली ये 30-40% ही तो टूटे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और जो कचरा शेयर है उनका भगवान मालिक है। तो हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। सही तो कह रहे हो। फ्राइडे द 13th पे क्या हुआ? अरे फ्राइडे द 13th तो मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया था, वहां क्या पूरी रामायण लिखूं कि गुरु डायरेक्ट हो रहा है, शनि अस्त हो रहा है। और पिछले वीडियो को मेरे देखो, मैंने वो क्लिप वापस से भेजी है। मैंने आपको क्या कहा? अभी तो मंगल राहु की तरफ जा रहे हैं, अभी तो सूर्य को कल संक्रांति होने वाली है, शनि से मिलना है, मंगल को शनि को मिलना है। फिर आप समझ रहे हो कितनी इंटेंस एनर्जी है ये। और मैंने ये भी कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसमें टाइम है। अब इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं क्या बोलना चाहिए था? और ऐसा नहीं है कि लोगों की समझ में नहीं आया, लोगों की समझ में आया। मेरे पास हजारों मेल मैसेजेस पड़े हुए जिनका मैं जवाब नहीं दे पा रहा, हाथ ही जोड़ रहा हूं सबको। क्या क्या लिख रहे हैं लोग, आपको मैं पढ़ाना शुरू करूं तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेगा कोई किसी को? आप करते हो किसी की तारीफ फ्री में, मैं खुद नहीं करता तो मैं दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करूं? जब उसके दिल में खुशी पहुंची होगी, जब उसके घर में खुशी पहुंची होगी, जब उसको लगा होगा कि मैं बच गया। कंटिन्यूस में 3 महीने से इन लोगों को समझा रहा हूं कि देखो ये बहुत खतरनाक फेज आ रहा है, देखो ये बहुत खतरनाक फेज आ रहा है। यहां पर भी मैं आपको कह रहा हूं, कर्व करो अपने इमोशंस को, कर्व करो अपने इमोशंस को, मत फंसो इस चक्कर में। 3000 पॉइंट साफ हो गए। चलो मैं ऊपर नीचे सब छोड़ देता हूं, मैं खाली निफ्टी की बात कर रहा हूं। आपका पोर्टफोलियो आप जानो, आपके स्टॉक्स आप जानो। 3000 पॉइंट इन निफ्टी, व्हेन यू हैव लास्ट सीन दैट। तो कुछ तो बात होगी ना। चिल्ला चिल्ला के क्या मुझे जरूरत है यहां पर आके ये सब बोलने की और करने की? मैं तो जिनको बताना है उनको तो मैंने बता ही रखा है। और आप पूछ लो, सुन रहे होंगे वो लोग, एक भी शब्द में अगर झूठ बोलूं तो मेरी विद्या चली जाए। एक भी शब्द अगर झूठ बोला हो इसमें से, तो हर मोमेंट पे मैंने उनको सिर्फ यही कहा, चुपचाप पेशेंस के साथ बैठे रहना, कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग मुझे मेरे करीब हैं उनमें से किसी को भी मैंने पिछले 4 महीने में, 5 महीने में कभी ये कहा हो कि तुम एक चीज खरीदना, तो आप मेरा नाम बदल देना। और मैंने ये भी कहा था कुछ स्टॉक्स चले जाएंगे ऊपर, डोंट बॉदर अबाउट देम, यू सेव योर कैपिटल। यहां गेम में बने रहना बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना, सर पे टोपी होगी, पगड़ी मत उछाल लेना अपनी, सर पे टोपी होगी तो धूप से बचोगे भाई। तो दिस इज व्हाट ऑल एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। और कई हैंडल्स ने मुझे
देखो कहीं ना कोई मेरा लिंक निकल जाता है, भगवान की इतनी दया है, कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ा ही रहता है। बोल देते सर आपने इधर मैसेज डाला, देखो 10 मिनट बाद उधर मैसेज चला गया, आपने ये लिखा वहां चला। कईयों को तो मैंने वर्बल पकड़ा है, लोगों ने नंबर चेंज करके आईडी चेंज कर करके भी मैसेज डाले, उनको भी मैंने निकाल लिया उनका नंबर, मेरे पास है तरीका निकालने का। आप समझो, एक एस्ट्रोलॉजर और एक डॉक्टर, ये दो ऐसी जात है ना, इनके पास सब तौर तरीके रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व रहते हैं। उनको मैंने मुंह पे बोला मत करो ये काम, पछताओगे। माना उन्होंने कि हाँ सर गलती हो गई, तो कई हैंडल्स भी यूज किए। अब चलो अब बताओ, अब मैं बैठता हूं शांत, तुम बताओ जरा कहां बनेगा बॉटम। अब आप कल से देखना, इस मंडे से आप देखना 4-5-6 दिन में कितने कैंडल्स कितने हैंडल्स की कलई खुलेगी। जो इधर से कॉपी पेस्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा खाली मेरी कॉपी पेस्ट करें, कई जगह से कर रहे हैं। 5% 100% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पॉल को पकड़ा और बोला। लेकिन मुझे ये पता है, या तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़े मास्टर हैं, या वो टाइम साइकिल के स्टूडेंट हैं। कई गान वाले फेल हुए, मैं कईयों का यहाँ पे उदाहरण दे सकता हूँ, देना नहीं है मुझे किसी से पर्सनली कोई रंजिश नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप बार बार लोगों को सब्ज बाग दिखाता है, इंक्लूडिंग यूर चैनल्स। जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, सावधान। ये नहीं बोल रहा कोई कि भैया ये ट्रेड डील मत करो, मार्केट की जो साइकिल आने वाली है, आप समझो ना कितनी इंटेंस एनर्जी है। आपने पढ़ी नहीं ना, आपने ग्रंथ पढ़े ही नहीं, वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है। भरत पाराशर होरा शास्त्र, हरदेव शर्मा, बहुत जने हैं, फॉरेन के एस्ट्रोलॉजर बहुत जने काम कर रहे हैं। और यहां तो यहां हमने यूएस में जितने भी लोग आए थे इंडियन मेरे भाई बहन, वो बोले सर आपका समझ में अब आ रही है, आपने क्यों इतना फोर्सफुली उस दिन बोला कि अभी अगर ज्वाइन करना है तो आज करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर हो गई गलती, तो क्या करेंगे। तो अब हम कुछ एक मैं मॉडल बना रहा हूं, और ये नया संवत्सर शुरू हो रहा है, रौद्र संवत्सर। इसका राजा है गुरु, मंत्री है मंगल। तो अब मैंने आपको नई नई विधा दिखाई, हर जगह दिखाई, मार्केट में, मैच में, इधर उधर, कभी 19 कभी 20, कभी सही कभी गलत, सब कुछ हुआ उसमें, पॉलिटिक्स में भी। तो कई लोग चाहते हैं कि सर व्हाई डोंट यू टीच। तो भाई देखो, एस्ट्रोलॉजी तो नहीं सिखा सकते, लेकिन हाँ मैं एक चीज पे विचार कर रहा हूं कि मैं एक ऐसा कोर्स बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कई लोगों ने पूछा कि सर ऐसा क्या है जो आपने देखा और दूसरे को नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा देखो, एस्ट्रोलॉजी तो मैं कैसे बताऊं तुमको कि क्या देखा मैंने क्या नहीं देखा। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला मेरे वीडियो में, जो कोई भी उस चीज को देख रहा था उसको समझा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। लेकिन इसके पीछे भी एक और चीज है, मार्केट में एक साइकोलॉजी भी काम करती है। आपको पता है, मैंने बहुत पहले एक अपने उसमें बोला था कि आप मार्केट को रामायण और महाभारत दोनों से जोड़ के देख सकते हो। ये एक्सक्लूसिव हमने एक चीज निकाली हुई है। मेरे ख्याल से दुनिया में 5-10% लोग इसके बारे में जानते होंगे, मेरे ख्याल से। इंस्टेंटली अगर आपको पता करना हो, जैसे मैंने आज आपको कोई शेयर का नाम दे दिया कि भाई एलएनटी का क्या भाव है, ये भाव है चल रहा है एलएनटी का। आपके पास ना कोई टेक्निकल इंडिकेटर है, ना कोई चार्ट चल रहा है सामने, ना आपको कुछ भी नहीं पता। हाउ यू विल फाइंड आउट कि ये बुलिश है कि बियरिश है? ये नंबर पर, पर्टिकुलर एक नंबर पर। मान लो जैसे उसकी कॉस्टिंग है, मुझे नहीं पता आज की डेट में क्या कॉस्टिंग है उसकी, याद नहीं है मुझे। तो अगर उसकी मान लो कोई कॉस्टिंग है, या आपने चलो ये बोलते 25,200 सॉरी 24,200 23,200, जो ये ऊपर से नीचे की जर्नी हुई है, क्यों, कहाँ पहला इंडिकेशन आया था, क्यों मैं चिल्ला रहा था कि अपने इमोशंस को कर रखो, क्यों मेरे को समझ में आया कि ये ट्रेड डील से कुछ नहीं होने वाला। हाउ यू विल फाइंड आउट?
instant, within half an hour of calculation, without using any technical indicator, without using any technical chart. You just need a simple calculator and piece of paper. कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैं इस कमिंग कमर्शियल ईयर यानी कि अप्रैल के बाद मैं इसको अभी डिज़ाइन करूंगा। आज ही मैंने सोचा इस बारे में, तो हम बताएंगे आपको कि आप कैसे निकाल सकते हो। एक एडेड टूल मिलेगा आपको, बहुत ही नॉमिनल रखूंगा जो भी है, ताकि आपको एक समझ में आए एक आम आदमी को कि कैसे चीज़ों को देखा जाता है। और आपको बड़ा मज़ा आएगा सोच के कि जिसने भी ये बनाया, मैं नहीं कह रहा मैंने ये बनाया, मैंने पढ़ा है, हाँ मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है कि क्या ऐसा होता है, और उसके रिजल्ट्स फैंटास्टिक है। एक तो आपके सामने ही है। अभी क्यों मुझे लगा कि ट्रेड डील से कुछ नहीं होने वाला, क्यों मैंने बोला 26,300 पे कि भैया मामला गड़बड़ है, उसका रीज़न एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इस वाले 2-3 घंटे का जो भी मेरा जितने का भी बनेगा, मेरे को नहीं पता, मैं बोलता चला जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता मैं कितनी देर बोल रहा हूँ, मगर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये भी कोशिश करूँगा, जो लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि क्वेश्चन आंसर नहीं करते, तो उसमें हम कोई जूम मीटिंग या कोई स्पेस रखेंगे जहाँ पर उसी जो लोग वो कोर्स लेंगे उसको मैं क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे मेरे से कि भाई क्या अगर कोई नई चीज़ समझ में आ रही तो। दूसरा, ग्रुप को लेके लोग बहुत ज़्यादा, तो देखो एक हमारा शीट ग्रुप आता है, शीट ग्रुप वाला तो सब आप समझो गंगा जी नहा गए। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में उनको समझा दिया कि कैसे होता है, वो तो अब नेक्स्ट टाइम जुलाई में आएगा। लेकिन उसके बीच में एक हम अप्रैल में एक ग्रुप शुरू करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप मेरा वो जो व्हाट्सअप का फ्री चैनल उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा कि हम उसमें क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, किस तरह के लोगों को हम ले सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं और लोग बार बार कह रहे हैं कि सर क्यों आप ऐसा रेस्ट्रिक्शन रखते हो, क्यों कम ही लोगों को लेना चाहते हो, आप बचाओ ना। मैंने कहा भाई मैं तो खुले मंच पे भी बचा रहा हूँ, इतने लोगों को बचाया ही ना इतने ग्रुप में, लेकिन कई बार किसी परिस्थिति के कारण कोई नहीं आ पा रहा, कुछ नहीं आ पा रहा, तो चलो ठीक है हमने उसका वो किया है। अगर आप रियल में सिंसियर हैं और इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो हम आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, बताएंगे कैसे काम करना चाहिए, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ चुपचाप बैठना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हर वही वाली बात है, T20 का मैच है, हर बॉल पे छक्का मारने नहीं जाना है, लेकिन जब छक्का मारने का मौका है तो फिर छक्के पे छक्के भी मारते जाना। अभी हमने छक्के ही छक्के मारे और इतने छक्के मार दिए कि अब थक गए हमारे हाथ। मैं तो थक गया हूं कि भैया अब हो गया, लेकिन क्या रियल में हो गया है? तो यक्ष प्रश्न, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया क्या ढूंढ रही है? बॉटम। तो वेयर इज द बॉटम? कहां है बॉटम? किस लेवल पे है बॉटम? किस डेट पे है बॉटम? मंगल, शनि, राहु, चंद्रमा, इक्विनॉक्स, बहुत सारी चीजें एक साथ में आ रही है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैंने पहले भी आपको कहा था आप टॉप नहीं पकड़ पाओगे, आपको हवा भी नहीं लगेगी क्या हुआ। मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, आप इसको एटीट्यूड भी मान सकते हो, आपको जो मानना हो मानो, आई डोंट केयर। बॉटम आपको हवा नहीं लगेगी कब बन गया, ये लिख लो सफेद पेपर पे साइन करके। 5 या 10% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, वो भी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के कारण ही इसको पकड़ पाएंगे, अगर पकड़ पाए तो। मैं खुद क्लेम नहीं कर रहा कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम पकड़ पाऊंगा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये जो साइकिल चल रही है ये कहाँ खत्म होगी। तो जो भी, और ये जो डेस्परेशन में आप घूम रहे हो ना बॉटम के, वो
हिरन ढूंढता रहता है पूरे जंगल में, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी उसके अंदर ही होती है। लास्ट में उसको समझ में आता है कस्तूरी तो यही थी। तो वही वाली कहानी ये है। जो लोग सोच रहे हैं वॉर खत्म हो जाएगा, हो गया वॉर खत्म। होने को कुछ भी हो सकता है। अभी 1 घंटे बाद ट्रम्प साहब कुछ भी बोल सकते हैं कि तो घूम रहा उनके वहां पर। जियो पॉलिटिक्स क्या असर डालने वाली है। एक और मैंने ट्वीट किया था, मैंने हमेशा आपको कहा है मेरे ट्वीट को ना जरा सीरियसली लिया करो। मैं मजाक में कुछ भी नहीं लिख देता वहाँ पे। कभी कभी लिखता हूँ मजाक में, लेकिन वो फनी होता है तो फनी समझ में आ जाता है सबको। तो मैंने वहाँ पर ये लिखा था कि भारत पाकिस्तान का फाइनल तो नहीं हो पाया, तो क्या कहीं और मैच हो सकता, उस बात का कोई मायने है। अब आप सीधा सीधा मायने निकालोगे, आगे पीछे निकालोगे, वो आपके ऊपर है। थोड़ा सा कभी कभी दिमाग भी लगाया करो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं सीधी सीधी कोई बात अगर बोलनी होती तो सीधा ही लिख देता ना। समझने की कोशिश करोगे 100% समझ में आएगा। लेकिन मेरे को मैसेज करके मत पूछना सर मैंने ये सही सोचा क्या। सही सोचोगे गलत सोचोगे वो तुम्हारी किस्मत है ना। तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें स्क्रीन पे दिखेगा। आज तक तुमने मेरे जितने मैसेज रिकॉर्ड किए हैं उसमें तुम्हें फायदा ही होगा। नहीं कर पाए तो तुम्हें अगली बार समझ में आएगा। जब मैं वहां लिख रहा हूँ कि बच्चन साहब बोल रहे हैं कि तुम मुझे वहां ढूंढो और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? बॉटम यहाँ कहीं है ही नहीं। इस हफ्ते जो मैं लिख रहा था, क्योंकि मुझे पता था, और मैंने फ्राइडे द 13 यहां पर भी डाला और 3 बजे डाल दिया था थर्सडे की शाम को। जाके देख लो ट्विटर पे क्यों डाला था। वहां भी कुछ बेवकूफ लोग लिख रहे थे कुछ नहीं होता सर इससे तो। अरे कुछ नहीं होता मेरे भाई, वो तेरे को इंडिकेट कर रहा हूं मैं। रेड कलर का फ्लैग दिखाई दिया था उसमें। थोड़ा समझने की तो कोशिश करो। आदमी क्या समझाना चाह रहा है तुमको, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। और वो जो लॉलीपॉप सेलर है वो तो आज भी मौजूद है। वो आज भी तुम्हें कह रहे हैं हर वॉर के बाद मार्केट ऊपर जाता है, हर वॉर के बाद मार्केट ऊपर जाता है। बिल्कुल सही बात है, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, ऊपर बन जाने की चीज है। लेकिन ये जो बीच में जो झटके आ रहे इससे कौन बचाएगा तुमको? अब तुम्हारा पोर्टफोलियो वहां कब पहुंचेगा? तुमने क्या, मैंने क्या कहा आपको, यहां पर कोई इन्वेस्टर नहीं है, यहां सब फोर्स्ड इन्वेस्टर हैं। क्यों? क्योंकि आपने कोई चीज दे दी। HDFC बैंक जैसी चीज, ICICI बैंक जैसी चीज कहां से कहां पहुंच गई है भाई। आप बोलो। मैं तो ये 2 उदाहरण दे रहा हूं आपको। क्यों दे रहा हूं? ये टॉप नॉच बैंक है। अगर ये नहीं चल रहे तो आप समझ रहे हो कि सिचुएशन में क्या क्या सिचुएशन हो रही है। आप क्या सोच रहे हो कि खाली पाकिस्तान, ये ईरान और इसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है? अरे मार्केट बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। मार्केट क्या देख रहा है वो देखने की कोशिश करो। बार बार बोल रहा हूं, मार्केट क्या छुपा रहा है उसको देखने की कोशिश करो। तुम कह रहे हो बार बार FIIs 90% सेल पे है, 90% सेल पे है, हो गया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्या हुआ? छाप के रख दिए उन्होंने डॉलर्स में पैसे। DIs are buying, DIs are buying, daily, day in day out you are writing this। क्या लिया बाइंग करके? और जिस दिन रियल बाइंग आएगी उस दिन तुम देख लेना FIIs कैसे बाई करेंगे। तो मानो ना, तुम्हारे 1 रुपए में 90 रुपए भाई, 92 हो गया, 92.5। 90 का आंकड़ा लिख के दिया था मैंने, वहां लिखा था, टैग किया था RBI अटेंशन। और बोलो, हर तरफ से घेर के तुमको समझाया मैंने। USD INR पे मैंने तुमको समझाने की कोशिश की कि देखो इसको समझो, ये क्या हो रहा है 90 का आंकड़ा, इसके ऊपर जाते ही मामला गड़बड़ा जाएगा। 7007 का SMP का नंबर डाल के बता। कहां कहां मैं तुमको हिंट नहीं दिया, जितना मेरे से हो सकता है। ग्रुप को ज्वाइन करना, नीचे WhatsApp चैनल दिया हुआ, उसमें हम बहुत सारे रेमेडीज भी बताता हूं मैं, उसमें इसकी जानकारी भी आएगी। एक कोर्स ये, एक कोर्स वो। मुझे टाइम लगेगा डिज़ाइन करने। मेरे धनाधन मैसेज डालना मत शुरू कर देना, सर मेरा नाम लिख लो। मेरा नहीं, किसी का कोई नाम नहीं लिखूंगा मैं। जिस दिन वो चालू होगा आपको पता चलेगा। हनुमान जयंती है 2 तारीख को, हम कोशिश करेंगे, मेरे महाराज का दिन है, कि उस दिन हम कुछ शुरुआत करें अच्छी और आपको बताएं कि भैया क्या है क्या नहीं। अभी भी प्लैनेट्स की जो सिचुएशन है, हर महीने में मैं कह रहा हूं, मैंने देखो आपको कहा लोग तकलीफ में आएंगे। अब आप देखो, सिलेंडर्स को लेके लोग तकलीफ में आ गए, होटल बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया। बॉम्बे में ये बातें होने लगी कि पाव मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जो बॉम्बे में रहते हैं उनको पता है, बिना पाव के बॉम्बे में गुजारा करना मतलब इस
सोच भी नहीं सकते हो आप। यहाँ लोग चलते चलते, और मेरे जैसे शौकीन आदमी एक दो बड़ा पाव तो हम यूं ही खा जाते, गिनते भी नहीं है। पाव भाजी, बड़ा पाव, दाबेली, हर जगह पाव ही पाव है बंबई में। तो आप सोचो कि क्या उस पर आ गया। ग्रोसरीज में आप देख लो, पेट्रोल पंप्स पे आप देख लो, हर तरफ वो मचा हुआ है। मुझे जो मिलता है नीचे ऊपर सोसाइटी में कहीं, सर वॉर कब रुकेगा? एक ही क्वेश्चन, क्यों आपको वॉर इतना जल्दी रोकने की जल्दी हो रही है? आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वॉर नहीं हो रहा है, ये कुछ और हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप, कब से मैं चिल्ला रहा हूं आपको, क्यों मैं आज इतना बोल रहा हूं और बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप, जब मैं इतना इंटेंशनली कोई चीज बोलता हूं तो आप समझने की कोशिश करो। फायदा आपका होने वाला है, मेरा नहीं। मैं भी चुपचाप घर में बैठ सकता हूं। ऐसा नहीं है कि खाली इस दुनिया में मैं ही बहुत समझदार हूं, मेरे से 10 गुना समझदार लोग बैठे हैं जो हवा भी नहीं लगने देते तुम लोगों को कि उनको क्या पता है और क्या नहीं पता है। छाप दिए उन्होंने पैसे शॉर्ट्स में, और वही बायर बनेंगे। क्यों? उनके पास पैसा है। किस बात का पैसा है? एक तो वो लॉन्ग नहीं गए। आज हमने भी जो डबल वहमी लोगों को खिलाया वो क्या था? यही था। एक तो आपको लॉन्ग से बचाया, एक आपको शॉर्ट करवा दिए। आपने शॉर्ट में भी पैसे कमा लिए, आप लॉन्ग भी नहीं हुए, तो पैसा ही पैसा हो गया ना आपके पास। तो जिस दिन अगर रियल चांस आएगा बाइंग करने का, तो हु विल बाय? आपको सोचना। तो गुड़ी पड़वा आ रहा है, नवरात्र आ रहे हैं, हनुमान जयंती आ रही है, रामनवमी आ रही है। नारायण से प्रार्थना करना कि इतने लोग जो मर रहे हैं, वॉर इज़ नॉट गुड। मैं भी कोई नहीं चाह रहा कि कोई मर जाए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि दिस इज़ हाउ डेस्टिनी वर्क्स। यही नियति है। और आगे आगे मैंने आपको कहा ना, 2026 में भी आप बहुत परेशान होंगे। अभी लोग देखो कितने परेशान हैं। दुबई का रियल इस्टेट टूट रहा है, वहाँ कभी सुनने में आ रहा 10% डिस्काउंट पे गोल्ड बिक रहा है। तो ये सब क्या है? किसी ने सोचा? आपको पता है कितने, दुनिया का कितना पैसा लगा हुआ दुबई के अंदर? बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, लेकिन क्या क्या बोलूं एक वीडियो में। तो मिलेंगे बहुत जल्द। हैव पेशेंस। और मैं देखता हूँ, शांति से बैठता हूँ। मुझे ये देखना है कि वो जो हैंडल्स कॉपी पेस्ट कर रहे थे, अब वो क्या बोलते हैं। नमस्कार।